नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। अपने भारी प्रयासों के बाद जो लॉलीपॉप दिया गया है उसके हिसाब से देखा जाए तो एमपी पुलिस भर्ती जो है 2020 में आरक्षक की जो कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई 4200 प्लस, मतलब 4200 लगभग 69 पोस्ट है। और अपनी सब इंस्पेक्टर की भर्ती कितनी आएगी इसके बारे में बड़ी चर्चा है, क्योंकि अभी तो हमें इसके बारे में आंदोलन करना है, इसकी भर्ती उसकी इंक्रीजिंग करना है। और एक और चीज़ आप सबको पता नहीं है तो बता दूं कि इसके बारे में निर्णय हो चुका कि एसआई की भी लगभग कितने पद हैं। अगर इस हिसाब से चीज़ें हैं तो इस पे कितना होगा, ठीक। और इसकी पूरी चर्चा करते हैं एक एक करके। उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है। यह है चौहान एकेडमी एप्लीकेशन, इसको आपको डाउनलोड करना है। और बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर कहाँ से मिलेगी टेस्ट सीरीज। तो जैसे चौहान एकेडमी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप ऑप्शन देखेंगे नीचे, यहाँ पर आएगा स्टोर का, ठीक है। इस स्टोर को आपको करना है, क्लिक करना है और आप देखिए यहाँ पर आप जो टोटल ट्रेंडिंग पे चल रही हैं हमारी टेस्ट सीरीज़, ट्रेंडिंग पे एमपी पुलिस कांस्टेबल की, मतलब अभी से ट्रेंडिंग में आ गई हैं। दूसरा है टॉप सेलिंग जा रही है सब इंस्पेक्टर की। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी एक और जा रही है वो है क्या, जेल पुलिस के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो ये तीनों की तीनों मेरी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ बनाई गई बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, ये सबको ज्वाइन करिए आप। और जाएंगे ज्वाइन करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है, कांस्टेबल के लिए ये टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज़ है सब इंस्पेक्टर के लिए, टेस्ट सीरीज़ है जेल पुलिस के लिए। तो अभी जो 2020 चल रही है, तो आप सबको यही कहूँगा कि इसको ज़रूर चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको बताया आपको कहाँ जाना है, कुछ नहीं करना, सीधे यहाँ जाना, यहाँ सुके करेंगे। वैसे चाहें तो सर्च भी मार सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सर्च का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप चाहें तो। ये देखिए सर्च बाई नेम, तो जेल एमपी पुलिस डाल देंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा अगर आप लोग थोड़ा इसको कर पाएंगे तो। चलिए चर्चा करते हैं अपने विषय पर, क्योंकि ये ज़रूरी था उनके लिए जो पूछते रहते सर टेस्ट सीरीज़ कहाँ से। तो आपको मैं ले चलता हूँ डीजीपी साहब के एक उस मैसेज पर जो कि मुझे मिला है कि डीजीपी साहब ने क्या क्या कहा है और कितनी कितनी भर्तियां हैं, सभी लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, ये हमारे माननीय गृह मंत्री साहब डीजीपी एमपी इन्होंने क्या कहा है। गृह मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर मुख्यालय में कार्यरत विभिन्न शाखाओं के विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और क्या क्या हुआ ये सारी चर्चा करते हैं, ठीक। तो भाई साहब सिंपल है, अच्छा मज़ा आया, अच्छी बातें की गई लोगों के द्वारा, है ना, अच्छा कहा गया। अब भर्ती की कितनी बात की गई, कौन से पोस्ट कितने पोस्ट खाली हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाया गया। उस प्रेजेंटेशन का ये रहा सबूत, ये प्रेजेंटेशन दिखाया गया था, ये सामने टीवी चला करके, ठीक। चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में, है क्या ये। तो देखिए गृह मंत्री साहब यहाँ से देख रहे हैं सीधे, ठीक है, साहब इनको दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। देखिए कुल स्वीकृत पद हैं और कुल उपलब्ध पद हैं और कुल रिक्त पद हैं, तो हमें मतलब अभी हमारे रिक्त पदों से है, ठीक है। तो कुल रिक्त पदों की हम चर्चा करें तो आप अभी आईपीएस और डीएसपी तक की नौकरी को भी छोड़ दीजिए आप, ठीक है। मैं कहता हूँ आप इंस्पेक्टर तक की भर्ती भी छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको कहाँ पर ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है सूबेदार से। तो देखो सूबेदार के 103 पद खाली हैं और आपके एसआई के 1369 पद खाली हैं। और आपके सहायक उप निरीक्षक से एएसआई कहते हैं, एलडीसी वगैरह एएसआई से जाता है, उसके यहाँ आपके 4850 पद हैं खाली हैं। और प्रधान आरक्षक जिसे हेड कांस्टेबल कहते हैं उसके 7189 पद खाली हैं। चूँकि आरक्षक के कितने पद खाली थे, जितने खाली थे पूरी स्वीकृति मिल चुकी है उसके लिए 4269। अब बचा है एक और होता है, आपको सब कुछ समझ आ गया, एसएफएल होता है, और एक होता है हमारा अनुविभाग, जो एक होता है अनुविभागीय जो बल होता, और भी होते हैं, ठीक है, वो तो हम बाद में करेंगे। हमारी चर्चा का जो मुख्य केंद्र का बिंदु है वो ये है 3 वैकेंसियाँ जो मैं कराता हूँ बच्चों को अक्सर। एक तो है आपका उप निरीक्षक जिसकी देखिए 1369, तो उम्मीद ये है कि 1369 पद लिए जाएंगे, भर्ती लक्ष्य निकाल जाएगी।
और हेड कांस्टेबल के जो हैं सहायक उप ASI के 4850, तो इतने तो ना निकालेंगे लोग, तो थोड़ा कम करके निकालेंगे। प्रधान आरक्षक की बात करें 7189 है, और आरक्षक की तो जितनी थी उतनी पूरी निकाल दी इन लोगों ने। ये इनका एक डाटा कहता है, ठीक है। और इस डाटा को माने तो अगर ये डाटा करेक्ट है, क्योंकि ये सीधे दिखा है, लाइव ही चल रहा है यहाँ से मामला, और भैया ऑफिशियल है DGP साहब का, कोई यहाँ से वहाँ से लिया नहीं, DGP साहब के सीधे जो उन्होंने लिखा शेयर किया वहाँ से उठाया मैंने इसको। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो 4269 पद थे आरक्षक के, उनकी भर्ती के लिए स्वीकृति मिल गई है। तो यकीन है कि जितने ये पद थे उतने ही पद आपको किससे मिलेंगे, आपके 1369 किसके, उप निरीक्षक अर्थात किसके, SI के। अब बात आती है LDC वगैरह में जो लोग आते हैं ASI, तो ASI के 4850 पद है। 4850 पदों में मान के चलिए कम से कम 1500 से 2000 पदों के भरने की संभावना है। तो जी ये रहा जनाब, ये सारी चीज़ें हैं आपकी, और आपने आपको तैयारी करिए। और एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो पद हैं कांस्टेबल के पदों में संख्या बढ़ानी चाहिए। ये तो मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के स्वीकृत उपलब्ध एवं रिक्त पदों की जानकारी है, जो पहले के हिसाब से था, ठीक है, ठीक है, जो पहले के हिसाब से था उसी हिसाब से चीज़ें डाली गई हैं। अभी नए स्वीकृत पदों को अधिघोषणा नहीं की गई है, जिसकी वजह से इनकी संख्या कम है। सरकार को इसकी और ज़्यादा घोषणा करनी चाहिए, सरकार करेगी इसके बारे में। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ताकि लोगों के रहे कि भाई सब इंस्पेक्टर की भर्ती कितनी आ रही, कितनी नहीं आ रही। तो मुझे लगा आप सबसे चर्चा करनी चाहिए, बताना चाहिए भाई हर चीज़ के बारे में। और हमें लगातार अभी प्रयास करना है, लॉलीपॉप लेके घर में नहीं बैठ जाना। हाँ, तैयारी करिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, क्लासेस करिए, सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन क्लास करिए, जो भी करना है उसे करिए। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ से करेंगे, और उसके लिंक भी यहाँ दी हुई है, ठीक। चलिए, सभी अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।